भीम आर्मी चीफ शाह आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला के नगीना सीट से 2024 का चुनाव लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के नगीना सीट पर लड़ने की वजह से नगीना जो सीट है वो हॉट सीट बन गई है और पूरे देश भर के लोगों की नज़र नगीना के सीट पर है कि आखिर नगीना में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद हाल ही में अपना नामांकन कराया है और नामांकन में चंद्रशेखर आज़ाद अपने संपत्ति का ब्यौरा दिया है और अपने ऊपर हुए मुकदमे का भी उन्होंने ब्यौरा दिया है कि अब तक उनके पास जो है कितने एफआईआर उन पर हुए हैं और उनके पास अभी वर्तमान में संपत्ति कितनी है। और यकीनन जब आपको दोस्तों उनके संपत्ति और मुकदमे के बारे में बताऊंगा तो आपको भी पैरों तले ज़मीन खसक जाएगी। लेकिन आगे कुछ कहूँ उससे पहले नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूँ। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूँ और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। देखिए, भीम आर्मी चीफ शाह आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद शायद ये एक ऐसा नाम है जिसको शायद ही कोई लोग नहीं जानता होगा। वही चंद्रशेखर आज़ाद जो नेताओं की ट्वीट करने से पहले ग्राउंड पर होते हैं, जहां कहीं भी शोषितों और वंचितों की लड़ाई लड़ने की बात होती है, सबसे पहली पंक्ति में आकर चंद्रशेखर आज़ाद जी खड़े होते हैं। वही चंद्रशेखर आज़ाद जो है नगीना सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और वे जो है चुनाव आयोग को अपना ब्यौरा दिए हैं और ब्यौरा में अपनी संपत्ति का वो जिक्र किए हैं, अपने ऊपर हुए मुकदमे का जिक्र किए हैं। तो देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद ने चुनाव आयोग को जो अपना ब्यौरा दिया है उसमें बता दूं कि उसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी बताए हैं कि वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला के छोटमलपुर के रहने वाले हैं, जो कि वे 2012 में जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी है उससे पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करके 2012 में वे एलएलबी की डिग्री ले लेते हैं। उसके बाद उन्होंने अपने संपत्ति का जिक्र करते हुए बताया है कि अब तक उनके पास जो संपत्ति है अभी वो है 0.205 हेक्टेयर ज़मीन। यानी चंद्रशेखर आज़ाद के पास जो चुनाव में जो ब्यौरा दिया गया है रिटर्निंग ऑफिसर को, उसमें जो है उनके संपत्ति का जिक्र जो है 0.0205 हेक्टेयर उनके पास ज़मीन है। अगर हम और संपत्ति की बात करें तो देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद के पास जो सोना है वो 50 ग्राम का सोना है और वहीं उनकी पत्नी वंदना के पास 400 ग्राम का सोना यानी गहना जो है मौजूद है, गहने के रूप में सोने मौजूद हैं। अगर दोस्तों रुपए पैसे की बात करेंगे तो देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद के पास अभी कैश में जो पैसे हैं वो पूरे 18,000 रुपये है। लेकिन अगर बैंक में अगर बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद के बैंक अकाउंट में जो है 1,93,000 रुपये है। यानी लगभग मान सकते हैं 2 लाख के अप्रोक्स चंद्रशेखर आज़ाद के अकाउंट में पैसे है। और वो जब ब्यौरा देने गए थे उस वक्त चंद्रशेखर आज़ाद के पॉकेट में, उनके हाथों में जो है सिर्फ और सिर्फ 18,000 रुपये थे। वहीं दोस्तों उनकी पत्नी है जिनका नाम वंदना है, उनके पास कैश में जो है हाल फिलहाल में 15,000 रुपये है और बैंक में उनके 4.5 लाख रुपये यानी 4,30,000 है, इसको आप 4.5 लाख कह सकते हो, वो जो है वो बैंक में वो रखी हैं। इसके अलावा दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद के अनुसार दी हुई जानकारी के मुताबिक जो रिटर्निंग ऑफिसर को चुनाव आयोग को नामांकन के दौरान जिन्होंने जो अपना ब्यौरा दिए हैं उसमें चंद्रशेखर आज़ाद अपने ऊपर हुए मुकदमे का भी जिक्र किए हैं। तो देखिए, अब तक चंद्रशेखर आज़ाद पर कुल 38 जो है मुकदमे अलग अलग जगहों पर हो गए हैं, जिसमें 26 सिर्फ मुकदमे जो है सहारनपुर यानी चंद्रशेखर आज़ाद का जो गृह जिला सहारनपुर है उस सहारनपुर में 26 जो मुकदमे हैं चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर हुए हैं। उसके बाद गाजियाबाद में 2 मुकदमे हुए हैं, 4 मुकदमे जो है दिल्ली में हुए हैं और इसके अलावे मुजफ्फरनगर, लखनऊ, हाथरस, अलीगढ़ और नगीना, ये सब मिलाकर कुल 6 जो है एफआईआर यानी मुकदमे जो है चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के जो चुनाव आयोग को अपना ब्यौरा वो सौंपे हैं, उस ब्यौरा में यही जानकारी सामने निकल कर आई है कि चंद्रशेखर आज़ाद के पास जो है अभी तक जो संपत्ति है
वो जो है 0.0205 हेक्टेयर चंद्रशेखर आज़ाद के पास ज़मीन है। अगर वहीं उनके पास कैश की बात करेंगे तो कैश सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद के पास 18,000 रुपये है और उनके बैंक अकाउंट में 1,93,000 रुपये है और 50 ग्राम के सोने का चंद्रशेखर आज़ाद के पास, मतलब कोई पहनने वाली अंगूठी या जो कुछ है वो मौजूद है। वो ऐसा ब्यूरो अपना ब्यौरा में जो दिए हैं उसमें लिखे हैं। तो आप देख सकते हो कि जितने सारे प्रत्याशी जो है नामांकन के लिए भर रहे हैं अलग अलग जगहों पर, गरीब से भी गरीब प्रत्याशियों का अगर वो नामांकन भर रहे हैं तो अपने ब्यौरा में दे रहे हैं कि उनके पास कैश में 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख इतने पैसे हैं, बैंक अकाउंट में उसे 4 गुना 10 गुना जो है पैसे हैं। लेकिन अगर चंद्रशेखर आज़ाद के आप ब्यौरों को देखेंगे तो इस ब्यौरा में स्पष्ट है कि चंद्रशेखर आज़ाद के हाथ में सिर्फ और सिर्फ जो है 18,000 रुपये हैं। तो जो लोग चंद्रशेखर आज़ाद पर चंदा लेने का आरोप लगाते हैं, जो लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को भाजपा और आरएसएस के द्वारा पैसा मिलता है, कहीं ना कहीं उनके मुंह पर जो है तमाचा है पड़ा है। क्योंकि अगर चंद्रशेखर आज़ाद के पास आरएसएस और बीजेपी और कांग्रेस के पास से पैसा आता तो कहीं चंद्रशेखर आज़ाद के पास जो अपने विवरण में सिर्फ और सिर्फ 18,000 रुपया कैश उस वक्त उनके पास था वो 18 लाख रुपया होता। लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद जी को आप देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से नगीना में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और नगीना की जो जनता है उनसे जो है जो उनका चुनाव चिन्ह केतली है उस केतली में जो है वो चंदा मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि आप 1 नोट और 1 वोट से हमको सपोर्ट करिए। और चंद्रशेखर आज़ाद जो है नगीना सीट पर दमखम के साथ पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जो कल तक चंद्रशेखर आज़ाद को समर्थन करने वाले थे, लेकिन वो अखिलेश यादव भी जो है प्रत्याशी चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ में उतार दिए हैं, जिनका नाम जो है मनोज कुमार है, जो कि पेशे से जज हैं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने जो ब्यौरा में अपना डाटा दिया है उस डाटा को आप कैसे देखते हैं? इस डाटा के मुताबिक चंद्रशेखर आज़ाद गरीब लीडर्स हैं या फिर अमीर लीडर्स हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र खबर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मैं बसंत हूँ, केवल साथी हैं विकास बसंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद।